नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से बयानों को लेकर के घमासान मचा हुआ है, उसने माहौल में पूरी गर्माहट ला दी है। खास तौर पर बकरीद को लेकर के जिस तरह से योगी सरकार ने सख्ती दिखाई, सड़कों पर नमाज, गौवंश की कुर्बानी पर पाबंदी और खुले में कुर्बानी को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई, उसको लेकर के विपक्ष समेत मौलानाओं ने खूब शोर मचाया। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे योगी ने इन आपत्तियों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। लिहाजा हुआ क्या, सड़क पर ना नमाज हुई और ना ही गाय की कुर्बानी। गाय की कुर्बानी नहीं हुई तो मौलानाओं को मिर्ची लग गई और उन्होंने दिखावे के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठानी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मौलानाओं को टारगेट पर लिया है और उन पर जम करके हमला बोला है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बकरीद के दिन गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य चौहान की हत्या का जिक्र भी किया और साफ कर दिया कि उनकी सरकार में नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं है और ऐसे तत्वों से निपटने में उनकी सरकार कोई नरमी नहीं दिखाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल को लेकर के कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अखिलेश की राज की तुलना जंगल राज से कर दी और यहां भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मच्छर ने बीमारी फैलाई तो माफिया ने बेरोजगारी बढ़ाई, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने मच्छर और माफिया दोनों का यूपी से खात्मा कर दिया। मतलब योगी ने 2 दिन से जिस तरीके से मौलानाओं और माफिया को टारगेट पर लिया है, उन्होंने 2027 का एजेंडा सेट कर दिया है। 2027 के लिए यूपी में जहां विपक्ष अभी मुद्दे ही तलाश कर रहा है, वहीं सीएम योगी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी पिच तैयार करके रखी है। एजेंडा सेट हो चुका है और इसकी पहली झलक भी दिखलाई है बिजनौर में, जहां सीएम योगी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वालों को अपने निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं। क्या चलन देख रहे हैं? चलन ये कि तमाम मौलवी और मौलाना इस समय बयान दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। सीएम ने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्मांतर का हमारा नाता है। उन्होंने आगे क्या कहा वो मैं आपको बताती हूं। उनकी तरफ से सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि मां पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता क्या होती है। उन्होंने ये सवाल पूछा, किसी पुत्र को बताने की क्या आवश्यकता होती है कि मां का सम्मान करो, और यही नाता उन्होंने गाय के साथ जोड़ा है। गाय के लिए हमारे मन में मां जैसे सम्मान की भावना है। यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। गाय पशु नहीं है, हमारे लिए गाय माता है, यह भी मुख्यमंत्री ने दोहराया है। दूसरी तरफ पशु तो तुम्हारी बुद्धि है, जो गाय को पशु बोलते हो, यह उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष किया उन लोगों पर जो दिखावे में राष्ट्र पशु घोषित करने की गाय को मांग कर रहे हैं। गौकशी को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने निशाना साधा है और योगी का कड़ा संदेश कि ये दोगलापन नहीं चलने वाला है कि पहले आप ये कहो कि ठीक है हम नहीं देंगे कुर्बानी और उसके बाद अब आप ये कहने लगो कि ठीक है अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो देखिए। देख रहा हूं तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो।
तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो? तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो बिना किसी का नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके चेले चपाटे गौ माता की तस्वीर लेकर के जो बधाइयां दे रहे थे, तुमको ये बता देना कि ये उत्तर प्रदेश है और यहां गौ हत्या अपराध है। उन्होंने आगे ये भी कहा, जो आपने सुना कि जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी। सीएम ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। इनको बता दो कि गौ माता तो स्वयं घोषित राष्ट्रमाता है, उन्हें किसी को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समाज में नफरत फैलाने और आपराधिक तत्वों को सीधा संदेश दिया। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि समाज को ऐसी घटनाओं के प्रति सजग रहना होगा। कड़े शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया। कहा गया कि धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और अगर सामने खरदूषण जैसी प्रवृत्तियां हो तो शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब उन्होंने आगे और क्या कहा वो मैं आपको बताती हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि मानवता के भूषण है अहिंसा, ये उनकी तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ खरदूषण के संहार के लिए हथियार उठाने होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। सज्जनों के लिए सज्जन बने, ना कि दुर्जनों के लिए सज्जन बने। सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान ने शस्त्र उठाए। मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात याद दिलाई गई। धरती को राक्षस विहीन करना ही हमारा लक्ष्य है, यह उनकी तरफ से कहा गया। सज्जनों, गरीबों को सता रहे हैं राक्षस। बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वालों से लड़ना होगा, यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। कई बातें उनकी तरफ से इस दौरान कही गई थी, जिसमें ये मुख्य बातें हैं उनकी तरफ से जो संदेश दिया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने और आगे एक बार फिर से देखिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां। मुख्यमंत्री ने दिमागी बुखार का जिक्र करते हुए अखिलेश के शासनकाल पर भी जम करके हमला किया। उन्होंने कहा कि अब दिमागी बुखार की बीमारी ऐसे ही खत्म हो गई है जैसे यूपी से माफिया खत्म हो गए हैं। हमने मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त कर दिया है। मच्छर बीमारी फैलाता था और माफिया बेरोजगारी फैलाता था। आज प्रदेश में जोरों से विकास का काम चल रहा है। अब फाजिल नगर का नाम पावागढ़ होगा। ये इस दौरान उन्होंने ये तमाम चीजें कही हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधि माफिया और गुंडों को समाप्त करता है, हर चेहरे पर खुशहाली लाता है, हर बेटी सुरक्षित हो, हर हाथ में काम हो, ये हमारा प्रयास है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। अब पहले की सरकारों पर उन्होंने कैसे कटाक्ष किया है, कैसे प्रहार किया है, वो जरा जानते हैं। अखिलेश काल पर योगी का प्रहार ये कि पहले यूपी में जंगल पार्टी का आतंक था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। पहले की सरकार में माफियाओं का बोलबाला था।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पहले कट्टा और बम बनाए जाते थे, लेकिन अब विकास की बयार यहां पर बह रही है। आज पाकिस्तान पर दागी जाने वाली ब्रह्मोस यहां पर बन रही है। हमारी सरकार ने शहीदों को सबक सिखाया है। सबका हाल वही है, जेल में है। नौजवान थे, बेरोजगार और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ करते थे। ये वो वक्त हुआ करता था, पुरानी सरकारों को लेकर के उन्होंने घेरा। हमने यूपी से मच्छर और माफिया दोनों को समाप्त कर दिया है। योगी ने फाजिल नगर का नाम भी इस दौरान बदला है। पावागढ़ करने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है और इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पिछली सरकारों को घेरा। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान, कोई भर्ती होती है कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की। मुख्यमंत्री योगी की तरफ से गायों को लेकर के जो बयान दिया गया है, अब उस पर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नाजिम अशरफी ने आपत्ति जता दी और कहा है कि मुख्यमंत्री को गायों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते तो हमने कई बार सुन लिया, लेकिन यूपी में आखिरकार गायों का हाल क्या है, उन्हें गौशाला जाकर के खुद देखना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि आजकल चलन चल रहा है कि कुछ मौलवी, मौलाना और मुसलमान जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और वो हमारे लिए पशु नहीं है बल्कि हमारे लिए एक माता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं प्रदेश के मुखिया से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या जो आपकी माता जी हैं, मतलब आप उनको और माता जी मानते हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिए और उनको देखिए। जो गौशाला हैं आप उनमें खुद, मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाइए और खुद जाकर अपनी टीम भेजिए, सरकारी अमला भेजिए, चाहे खुद चले जाइए। गौशालाओं में गायों का क्या हाल है, भूखी हैं, प्यासी हैं, कीचड़ में बंध रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मेरी बात मत मानिए, आप अपने जो अधिकारी हैं उनसे सर्वे कराइए, उसकी बात को मानिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डीपी यादव ने भी योगी के बयान पर पलटवार किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा देखें। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय न तो माता है और ना ही पशु है। गाय उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय वस्तु है, जिस पर वो राजनीति करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में गाय की हालत ये हो गई है कि वो गाय संरक्षण केंद्रों में पड़ी पड़ी मर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को लेकर जितना पाप किया है, आने वाले समय में इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से, अमितोष पारिक प्रवक्ता हैं वीएचपी से, नाजिया इलाही खान राजनीतिक विश्लेषक, इसके साथ ही मौलाना नाजिम अशरफी जिन्हें आपने सुना मुस्लिम स्कॉलर, और इमरान खोखर मुस्लिम स्कॉलर, सभी हमारे साथ लगभग मौजूद हैं। इमरान खोखर, सबसे पहले सवाल आप ही से कि क्यों चाहिए ये वाला सर्टिफिकेट कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? सबसे पहले तो सभी को आदाब अर्ज। आपको मेरी आवाज आ रही है मीनाक्षी जी? जी आ रही है जी। देखिए क्या है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में अलग अलग आस्थाएं हैं अलग अलग लोगों की, और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। अगर मीनाक्षी जी या हमारे दूसरे जो हमारे को पैनलिस्ट है या इस देश का एक बड़ी आबादी जो कि बहुसंख्यक है, अगर वो गाय को माता मानती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस माता के सम्मान के लिए कुछ बात को कहूं। सबसे पहले तो अगर मेरी वजह से अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। सबसे पहले गायों की कुर्बानी बंद होना चाहिए, जो कि इस साल से शुरुआत हो चुकी है, मुस्लिम समुदाय ने कह दी। दूसरी बात, अगर गाय के अंदर आपकी आस्था है तो हमें उसको माँ का दर्जा देना चाहिए। चलिए राष्ट्रीय पशु हटा दीजिए, योगी जी कह रहे पशु ना मानिए, नहीं मानते, माता मान लेते हैं, तो आप इनको राष्ट्रीय माता बना दीजिए और इनके राष्ट्रीय माता के साथ में कुछ प्रिविलेज दीजिए। प्रिविलेज ऐसे हो कि ये रोड पर प्लास्टिक खाती हुई ना मिले, प्रिविलेज ऐसे हो कि ये ठंड के अंदर, बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर बाहर बंधती हुई ना मिले, प्रिविलेज ऐसे हो कि जो लोग किसान दूध देना गाय बंद कर दे या जो बच्चे देना बंद कर दे उनको वो कसाई को ना बेचे इलीगल तरीके से भी। इन सभी चीजों के अंदर प्रिवेंशन होना चाहिए। जिस तरीके से आज हमारा बाघ राष्ट्रीय पशु है उसको कुछ प्रिविलेज मिले हैं, आप पशु ना मानिए, माता मानते हुए तमाम तर प्रिविलेजेस आप गाय को दे दीजिए, तो आपकी आस्थाओं का सम्मान होगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, लेकिन इसके आगे मैं आपको लिए चलता हूं इस पूरे मामले का पस मंजर क्या है। अभी तक मुसलमानों के ऊपर ये ब्लेम किया जाता था कि आप गाय को काटते हैं, आपके गाय के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाय को आप अलग तरीके से देखते हैं। वो सारा टेबल टर्न हो चुकी है। हम तो आपकी संविधा के अनुसार आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए आपके साथ एक मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर अगर हिंदुस्तान के किसी राज्य का नाम है तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।